हे गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। ये मेरा हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज है और ये फोर्थ लेक्चर है मुगल एम्पायर का पार्ट टू। मैंने अपने थर्ड लेक्चर में, जो कि मुगल एम्पायर का पार्ट वन था, उसमें मैंने बाबर के बारे में बताया था और हुमायूं के बारे में बताया था। तो आज के लेक्चर में ये मेरा सेकंड पार्ट है। आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा अकबर के बारे में और जहांगीर के बारे में। ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि हुमायूं मर तो गया था। ठीक है, मर तो गया था 1556 में, पर कैसे मरा था? एक्चुअली क्या हुआ था कि वो एक लाइब्रेरी में, वो अपनी लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर रहा था। ठीक है। तो वहां से जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था तो उस टाइम वो फिसल गया वहां से, और फिसल के सीढ़ियों से सीधा नीचे आके गिरा। तो जिसकी इस कारण से उसकी मौत हो गई थी। ठीक है। तो वो इस कारण मरा था। तो एनीवेज, ये एग्जाम पर्पस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता दिया इन केस अगर कुछ पूछ ले कोई तो। ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है मुगल एम्पायर का पार्ट टू। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी बाबा। तो जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं अकबर पे। ठीक है। अकबर। ठीक है। अब देखो, ये जो अकबर था ना, इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1556 से लेके 1605 तक। एक्चुअली ये सबसे लॉन्गेस्ट रूलर था, जिसने सबसे ज्यादा लंबे टाइम राज किया मुगल एम्पायर में। ठीक है। सबसे लंबे टाइम राज करने वाला जो रूलर था वो था हमारा अकबर। ठीक है। एक्चुअली, ठीक है, इसने रूल करना कब से स्टार्ट कर दिया था? ठीक है, स्टार्टेड एट एज ऑफ 13। जब वो 13 साल का था ना, तब से उसने राज करना स्टार्ट कर दिया था। जब हुमायूं मरा था तो हुमायूं का बेटा अकबर था, जो कि 13 साल का था। तो राजगद्दी में अकबर बैठा था। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं बैटल के बारे में कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ अकबर ने लड़ी है, मेन मेन। ठीक है। बैटल के बारे में बात करते हैं। देखिए, बेसिकली लड़ाइयाँ तो इसने काफ़ी लड़ी हैं, जिसमें से बस एक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा 1556 में हुई थी क्या, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ था? देखो, अब क्या था ना कि अकबर क्या था, उस समय सिर्फ 13 साल का था जब ये गद्दी में बैठा था। ठीक है। तो जब ये 13 साल का था तो कई सारे लोग थे जो कि चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत उनके हाथ में आ जाए। ठीक है। मतलब जो भी वो एम्पायर है पूरा का पूरा उनके हाथ में आ जाए। तो बट लेकिन इसीलिए काफ़ी लोगों ने अटैक करना चाहा। तो उनमें से जिसने मेनली जो अटैक किया था, तो एक हेमू नाम का बंदा था। ठीक है। जो कि आदिल शाही का पीएम था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है। तो उसने लड़ाई छेड़ दी थी अकबर के खिलाफ। तो उस टाइम अकबर तो बहुत छोटा था। तो इसका रूलर जो संभाल रहा था बेसिकली वो कौन था? वो था बैराम खान। वो क्या था? वो अकबर का पीएम था। ठीक है। तो बेसिकली जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? वो हुई थी हमारी बैराम बैराम खान, नाम था इसका पूरा, वर्सेस हेमू। ठीक है। बैराम खान वर्सेस हेमू। बैराम खान कौन था भाई? ये था किसका पीएम था? अकबर का। ठीक है। अकबर का पीएम था। और हेमू किसका पीएम था भाई? ये था हमारा आदिल शाही का पीएम। आदिल शाह का पीएम था ये। ठीक है। आदिल शाह का क्या था? ये पीएम था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें जीता कौन था? इस बैटल ऑफ पानीपत में जीता कौन था? जीता था हमारा भाई बैराम खान। बस एक यही इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है जो कि इसके मतलब जो जनरली पेपर में आती है। बाकी जितनी लड़ाइयाँ हैं वो कुछ खास नहीं थी, जनरली वो पेपर में नहीं आते, तो उसके बारे में जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। चले इसके बारे में अगला बात करते हैं कि भाई इसके आने से ना, जब अकबर थोड़ा सा बड़ा हुआ और थोड़ा सा जब इसको समझ में आया कि एम्पायर कैसे चलाया जाता है, क्या है क्या नहीं है, तो उस टाइम उसके बाद ये सारी की सारी इसकी पॉलिसी की वजह से पूरे एम्पायर में स्टेबिलिटी आ गई थी। ठीक है। इसने पूरा का पूरा एम्पायर में स्टेबिलिटी ला दिया था। कैसे? उसकी मिलिट्री पॉलिसी की वजह से या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। ठीक है। तो बेसिकली इसके टाइम पे क्या हुआ था, एक स्टेबिलिटी आ गई थी। तो ब्रॉट स्टेबिलिटी टू एम्पायर थ्रू
पॉलिसीज। कौन कौन सी पॉलिसी थी? जैसे मिलिट्री पॉलिसी थी, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी थी। तो ऐसे करके काफी सारी पॉलिसीज थी। उसके कारण क्या हुआ था कि एम्पायर में स्टेबिलिटी आ गई थी, ठीक है। इकोनॉमिकली स्टेबल भी हो गए थे, पावरफुल भी हो गए थे, ठीक है। तो हर चीज से वो एक तरीके से स्टेबल हो चुके थे, ठीक है, ठीक है। इसकी और जो दूसरी खास बात है वो क्या थी कि ये हर एक रिलीजन में फेथ करता था, ठीक है। तो इसके दरबार में हर एक रिलीजन के लोग होते थे, ठीक है। तो ब्रॉट पीपल ऑफ ऑल फेथ टुगेदर। सारे के सारे फेथ को ये एक साथ रखता था, ठीक है, अपने कोर्ट में, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये एक इसकी बहुत अच्छी बात थी कि जिसके कारण जितने भी राजपूत थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सब एक तरीके से एक यूनिटी हुआ करती थी उस टाइम, ठीक है। तो राजपूत भी इसका सपोर्ट करते थे, जितने भी मराठा मतलब कुछ मराठा किंग थे वो भी इसको सपोर्ट करते थे कुछ, ठीक है। तो ऐसा चलता रहा था हमेशा, ठीक है। चलिए, अब इसका कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं। देखो, 1569 में इसने नई नई कैपिटल कंस्ट्रक्ट किया था, न्यू कैपिटल कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। वो कहाँ पे किया था भाई? फतेहपुर सीकरी। जो फतेहपुर सीकरी है ना, पूरा का पूरा इसका बसाया हुआ जगह है, ठीक है, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी जो है अकबर का बसाया हुआ जगह है, वहां पे इसने कैपिटल जो है शिफ्ट कर दी थी फतेहपुर सीकरी में उस टाइम, ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी के बारे में जो कुछ बातें हैं वो क्या है? एक तो फतेहपुर सीकरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और सेकंड, तो फतेहपुर सीकरी जो है ना, वो अगर पूछा जाता है किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, तो एक सूफी संत थे, ठीक है। कौन थे भाई? एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। तो उनकी दरगाह है वहां पे। तो उनकी क्या है? उनकी दरगाह है वहां पे। तो ये मेनली एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बात है, जनरली पेपर में पूछी जाती है कि फतेहपुर सीकरी जो है किस सूफी सेन से रिलेट करते हैं। तो उनका नाम क्या है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, इसलिए थोड़ा सा फेमस है, ठीक है। एक और बात है कि इन्होंने क्या किया था? बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा, दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा बनाया था। अब बुलंद दरवाजा की एक खास बात क्या है? बुलंद दरवाजा की खास बात है कि अगर आप वहां पे, क्या है ना कि एक बहुत बड़ा दरवाजा है, ठीक है, गेट टाइप का है, बहुत बड़ा दरवाजा है। तो अगर आप वहां पे स्टेप्स हैं, अगर आप किसी भी स्टेप में खड़े भी होगे ना, कई सारे स्टेप्स हैं, किसी भी स्टेप में खड़े होगे ना, तो जो क्या है ना कि बुलंद दरवाजा के साइड में कॉर्नर पे आयतें लिखी हुई हैं कुछ उर्दू में, ठीक है। तो आपको क्या होगा ना, जो आयतें, जो भी लेटर्स है ना, उनकी जो लेंथ है वो आपको हर एक स्टेप में सेम नजर आएगी। चाहे आप सबसे ऊपर रहोगे तब भी आपको सारी सेम नजर आएंगी, नीचे रहोगे तब भी आपको सेम नजर आएंगी। सेम इन द सेंस कि जो ऊपर लिखी है और जो सबसे नीचे लिखी है उनका साइज आपको एकदम से सेम नजर आएगा, तो आप इजिली उनको पढ़ सकते हो वहां पे। तो ये उसकी खास बात है बुलंद दरवाजे की, ठीक है। चले, अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये आगरा फोर्ट भी बनवाया था। आगरा फोर्ट बनवाया था, कहाँ पे? आगरा में है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अब जनरली एक क्वेश्चन आता है कि भाई इनका टोम कहाँ पर है, ठीक है। तो जब ये मर गए थे तो इनको कहाँ पे दफनाया गया था बेसिकली? तो एक जगह है आगरा के पास, वो है सिकंदरा, ठीक है, वहां पे इनका टोम है, ठीक है। तो जनरली ये क्वेश्चन आता है कि इनका टोम कहाँ पर है, तो कहाँ पर है भाई? सिकंदरा में है। और सिकंदरा कहाँ पे? आगरा के पास है, ठीक है। अब अकबर के नवरत्न में से एक नवरत्न था अबुल फैजल, ठीक है, ठीक है, जिसने कुछ किताबें लिखी थी। तो जिसने कौन कौन सी किताबें लिखी थी भाई? इसने दो किताबें लिखी थी। पहली किताब लिखी थी इसने अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है। तो ये जो अकबरनामा जो लिखी थी ना, वो लिखी थी इसने पर्शियन में। बेसिकली जो अकबरनामा है ना, ये एक नेरेटिव स्टोरी है जो कि अकबर के टाइम पे लिखा गया था। इसमें पूरा का पूरा कल्चर है, उस टाइम का कल्चर, ठीक है, सोसाइटी, उसके बारे में ये बताएगी, ये इस किताब में बताया गया है, ठीक है। और जो दूसरी किताब उसने लिखी थी वो लिखी थी आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी, ठीक है। ये बेसिकली इकोनॉमिक किताब थी।
इसमें इसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था कि उस टाइम अकबर का क्या कैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। ठीक है, ये उसके बारे में है। तो ये दोनों किताब किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने। और मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि जो बाबरनामा था अकबर के टाइम पे अबुल फैजल ने ही उसको कन्वर्ट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, वो अकबर के टाइम पे किया था, किसने किया था? अबुल फैजल ने किया था। ये मैंने आपको बाबर वाले टाइम पे आपको बताया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसकी एक लास्ट बात क्या है भाई, ये 1605 में मर गया था। कब मर गया था भाई? 1605 में अकबर डाइड। ठीक है, तो 1605 में अकबर मर गया था। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जनरली क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी जैसे अंग्रेज होता है, कोई भी फॉरेनर होता है, वो अगर किसी के कोर्ट में आता है, तो अकबर के कोर्ट में भी एक बंदा था, एक फॉरेनर था, उसका नाम था रल्फ फिश था। ये किसके कोर्ट में आया था? ये भाई अकबर के कोर्ट में आया था। ठीक है, तो ये जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं कि अकबर के कोर्ट में कौन आया था, इनमें से कौन आया था? कौन आया था भाई? रल्फ फिच आया था। ठीक है, रल्फ फिच। तो ये अकबर का पूरा बेसिकली जो क्रोनोलॉजी है वो पूरी खत्म हो जाती है। तो अगर आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते रहिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो लिख रहा हूँ मैं इसका पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पीडीएफ बना के दूँ, तो मैं इजीली इसको पीडीएफ बना के अपने फेसबुक पेज में, एसएससी बाबा के फेसबुक पेज में मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। पर अगर आप मेरी मानो तो आप इसको साथ साथ लिखते रहो। साथ साथ लिखोगे तो क्या होगा कि आपको याद भी होगा। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो जिसके बारे में जनरली क्वेश्चन आते हैं अकबर के बारे में। अब जो अकबर मर गया, अब अकबर मर गया, ठीक है, तो अब इसके बाद जो रूलर था वो कौन आया? वो था हमारा जहांगीर। कौन था भाई? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? सलीम। सलीम भी बोलते थे। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1605 से 1627। ठीक है, अब जैसे अकबर था ना, वो तो एक ग्रेट रूलर था। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक उसने राज किया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया अपना मुगल एम्पायर। ठीक है, बट लेकिन जहांगीर के टाइम पे उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ ये। मतलब लड़ाई, मतलब इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इतना अच्छा नहीं था। बट ये क्या था, एक मतलब जो आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। तो बेसिकली इसके पहला जो पॉइंट मैं इसके बारे में बताऊंगा वो बताऊंगा कि ये क्या था? अ ग्रेट लवर था। किसका? ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, देन अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था जितना अच्छा ये मतलब जितना ज़्यादा इसको अच्छी नॉलेज थी आर्ट और कल्चर की। ठीक है, तो इसी के टाइम पे जो पोर्ट्रेट पेंटिंग का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना, इसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ट्रेंड ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टार्टेड। ठीक है, ट्रेड ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग इसी के टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ बुक के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था क्या? तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, और ये लिखी किसने थी? इसी ने लिखी थी ऑटोबायोग्राफी। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? पर्शियन में लिखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जनरली पूछी जाती है कि ये किताब किसने लिखी थी, जहांगीर ने कौन सी किताब लिखी थी? और जहांगीर ने ही तुजुके जहांगीरी लिखी थी। और इसमें जनरली इसने जो बात की थी ना, वो किसकी बात की थी भाई? नेचुरल हेरिटेज की बात की थी। नेचुरल हेरिटेज की बात की थी, फ्लोरा की बात की थी, फोना की बात की थी। ठीक है, आर्ट की बात की थी, कल्चर की बात की थी। ठीक है, तो इस टाइप की इन्होंने बात की थी इसमें। ठीक है, चलिए अगली बात होती है कि भाई अब जहांगीर ने एक इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, नूरजहाँ से इन्होंने शादी की थी। तो इनका जो वाइफ का नाम था, उनका नाम था क्या? नूरजहाँ। एक्चुअली उनका जो ओल्ड नेम था ना, उनका ओल्ड नेम था मेहरुनिसा। ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि जहांगीर की वाइफ का पुराना नाम क्या था, फिर नूरजहाँ का पुराना नाम क्या था? तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? नूरजहाँ। ठीक है, और उनका पुराना नाम क्या था? मेहरुनिसा। ठीक है,
और अब बेसिकली क्या था कि भाई जहांगीर तो आर्ट एंड कल्चर पेंटिंग वेंटिंग बनाने में लगे रहते थे। पर तो फिर बेसिकली जो एम्पायर में जो राज कर रहा था वो कौन कर रहा था, नूरजहां कर रही थी, ठीक है, एक्चुअल में। ठीक है, तो राज कर रही थी नूरजहां, तो फिर इनको जो है ना टाइटल मिला था, इनको टाइटल मिला था किसका, पातशाह बेगम का, पातशाह बेगम का। एक्चुअली पूरे मुगल हिस्ट्री में यही एक मुगल क्वीन है जिनको बादशाह बेगम का टाइटल मिला था। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नाम है। हरूनिसा कौन थी, ये नूरजहां का पुराना नाम था। ठीक है, अब इनके टाइम पे कौन कौन अंग्रेज आया। ठीक है, अब 1615 में भाई दो लोग आए इसके टाइम पे, थॉमस रॉय, और कौन आया, विलियम हॉकिंस। ये मैंने आपको विलियम हॉकिंस के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जिन्होंने जहांगीर के कोर्ट में आके इनसे मांगा था कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करने का, इंडिया में ट्रेड करने का परमिशन दे दीजिए। तो यही दो लोग थे, दो अंग्रेज थे, दो फॉरेनर्स थे, थॉमस रॉ रॉ और विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो ये आए थे किसके कोर्ट में, कोर्ट ऑफ जहांगीर में। ठीक है, कोर्ट ऑफ जहांगीर में आए थे। और एक अब जनरली जो एक क्वेश्चन जो ये लोग पूछते हैं, वो पूछते हैं कि भाई इसका टॉम कहाँ पर है। तो इसका जो टॉम है ना वो कहाँ पर है, वो है हमारा लाहौर में। कहाँ पे है भाई टॉम, लाहौर में टॉम है इसका। ठीक है, जहांगीर का। तो जनरली बस ये कुछ बातें हैं जो जहांगीर के बारे में क्वेश्चन में आती हैं, जनरली पूछते हैं। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं आता। ठीक है, तो और ये 1627 में जहांगीर डाइट। ठीक है, जहांगीर मर गए थे। अब जहांगीर के मरने के बाद आता है ना, वो होता है हमारा शाहजहां। ठीक है, तो इस शाहजहां और औरंगजेब, इनके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ मुझसे छूट गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको ऐड कर दूंगा अपने इस लेक्चर में। सो थैंक यू।